1000 माइक्रोकुलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर दूरी पर स्थित है। तो विपरीत प्रकृति के आवेश है, मतलब ये धनावेश होगा तो ये ऋणावेश होगा, है ना। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 मीटर दे रहा है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों का परिकलन कीजिए। चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा दिखाइए। तो पहले में मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, मान लो बिंदु ए पर 1000 माइक्रोकुलाम का धनावेश स्थित है, बिंदु बी पर -1000 माइक्रोकुलाम का ऋणावेश स्थित है ना, ये ऋणावेश है, धनावेश है। और बिंदु सी पर ये मध्य बिंदु है, यानी ए से सी की दूरी 1 मीटर होगी, क्योंकि ये दूरी पूरी 2 मीटर दी गई है। और बी से सी की दूरी भी 1 मीटर होगी। ठीक है। तो मध्य बिंदु सी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो 1000 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु ए पर माना तो ये हो जाएगा ई ए। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ठीक। क्यू का मान हमको 1000 माइक्रोकुलाम दे रहा है ना। तो 1000 को लिख सकते 10⁻³ और माइक्रोकुलाम को जब कुलाम में चेंज करें 10⁻⁻6 गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10⁻⁻6 कुलाम होता है। आधार समान है, गुणा में घातें जोड़ेंगी तो 3 में -6 जोड़ें तो -3 बचेगा, ये कुलाम हो जाएगा। यानी इसका मान कितना है? 10⁻³ कुलाम है। इसको हल कर लिया जब, तो मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्यू का मान है 10⁻³ और बीच की दूरी 1 है, ए से सी तक की दूरी 1, 1 का वर्ग हो गया। अब दिशा धनावेश के कारण इसको मिलाने वाली रेखा पर धनावेश से दूर होती है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? धनावेश के कारण धनावेश से दूर, तो क्या हो जाएगी? ये ए से सी की ओर हो जाएगी, ई ए लिख दिया इसको। तो ए से सी की ओर तो कितना हो जाएगा? 1 का वर्ग 1, भाग देंगे वही रहेगा, तो 9 × 10⁻⁹ में और -3 है तो बचेगा 6। ठीक है। वैद्युत न्यूटन प्रति कूलम दिशा ए से सी की ओर। अब इस तरह बिंदु बी पर स्थित ऋणात्मक आवेश है, तो ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहां होगी? जिस तरफ ऋण आवेश स्थित होता है, तो ये हो जाएगा ई बी। ठीक है। जिस तरफ ऋण आवेश स्थित हो तो उसी ओर होगी। तो कितना मान हो जाएगा ये? तो ई बी बराबर सूत्र हमारा यही लगेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁻⁹ आवेश के परिमाण दोनों में समान है, तो ये 10⁻³ ही दिया है। बीच की दूरी वही है, 1 का वर्ग है ना। तो इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा? 9 × 10⁻⁶ न्यूटन प्रति कूलम। और दिशा क्या हो जाएगा? ऋणावेश है तो ऋणावेश की ओर, यानी सी से बी की ओर। अब हमें परिणामी ज्ञात करना सी पर। तो दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में है, यानी दोनों वेक्टर एक ही दिशा में। और जब वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो क्या होता है? जुड़ जाते हैं। तो परिणामी कितना निकलेगा? बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर ई ए प्लस ई बी। अतः बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अभी चर्चा की, ई बराबर ई ए प्लस ई बी हो जाएगा। ई और ई बी के मान समान है, 9 × 10⁻⁶ प्लस 9 × 10⁻⁶। तो जोड़ जाएंगे कितना? 18 × 10⁻⁶। दशमलव यहां स्थित मानेंगे, एक स्थान किसका आएंगे? तो 1.8 हो गया, 6 में 1 जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा। और दिशा कहां पर होगी? ऋण आवेश की ओर होगी। अभी चर्चा की थी, तो दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है ना, तो ऋण आवेश की ओर ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकल आएगा। अब क्या कह रहा है? इन दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर, तो यहां तो दोनों के बीच की दूरी 1 ही मीटर है यहां पर, है ना। तो ये इस बिंदु से ऊपर ठीक कहीं यहां पर स्थित होगा, तब यहां से भी दूरी 4 मीटर होगी, यहां से भी दूरी 4 मीटर होगी। इन आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर, तो ए से एम तक की दूरी 4 मीटर है, बी से एम तक की दूरी 4 मीटर है। ठीक है। तो यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो 1000 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु एम पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो ये कितना? ई ए मान लिया।
कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को 9 × 10⁻৯, क्यू का मान 10⁻−3। इसको भी सॉल्व कर लिया था। बीच की दूरी ए से एम तक की दूरी 4 मीटर है, तो 4 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा? 9/4 का वर्ग 16 गुणे 10⁻9 में -3, तो बचेगा 6। ठीक, न्यूटन प्रति कूलम। और दिशा क्या हो जाएगा? ए के कारण एम पर निकालना है, तो धनावेश के कारण दूर होती है धनावेश से, तो ये हो जाएगा ई ए की दिशा, ए से एम की ओर। ठीक, इसी तरह बी पर स्थित -1000 माइक्रो कूलम आवेश के कारण बिंदु एम पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो इसको ई बी मान लिया। सूत्र हमारा यही लगेगा, ये हो जाएगा 9 × 10⁻9। इसका मान 10⁻−1,000 माइक्रो कूलम को जब कूलम में चेंज करेंगे कितना आएगा? 10⁻−3। बी से एम तक की दूरी ये भी 4 मीटर है, 4 का वर्ग। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 9/16 गुणे 10�6। और ऋण आवेश है, ऋण आवेश कण जिस पर ऋण आवेश स्थित हो, जिस ओर, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता उसी ओर होती है। जिस तरफ ऋण आवेश स्थित होता है ऋण आवेश की ओर हो जाएगी। धनावेश कण धनावेश से दूर होती है, तो ये हो जाएगा हमारा ईबी। और दिशा का एम से बी की ओर या ऋण आवेश की ओर। ठीक, न्यूटन प्रति कूलम और लगा देना, मात्रा लिखना बहुत जरूरी है। अब एक वेक्टर यानी वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, दूसरी इस दिशा में, परिणामी क्या आ जाएगा? क्योंकि ई ए और ई बी के मान दोनों समान हैं, अतः इन दोनों के बीच से कहीं जाएगा ये, इस तरह ई। ठीक है, अब आप समझिए कि ई, ये बनने वाला कोण थीटा है, तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा होगा। ठीक, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, है ना। ई ए का इस दिशा में घटक क्या होगा? ई ए कॉस थीटा होगा। जिस पर कोण बनता है वो कॉस घटक बनता है। इसके लंबवत साइन घटक बनेगा, ई ए साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर ई बी का इस दिशा में घटक ई बी कॉस थीटा होगा, क्योंकि ये कोण बन रहा। इसके लंबवत घटक ई बी साइन थीटा होगा। तो ई ए और ई बी दोनों के मान समान है, साइन थीटा भी समान हो गया, तो विपरीत दिशा में वेक्टर घट जाएंगे, तो ये निरस्त हो जाएंगे, है ना। ये दोनों एक ही दिशा में तो जुड़ जाएंगे। तो बिंदु एम पर जो यहां से 4 मीटर की दूरी, परिणामी क्षेत्र क्या निकलेगा? ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा निकल आएगा। ठीक, ये दोनों क्या जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु एम पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ई ए और ई बी के मान बराबर हैं, तो यहां भी ई ए लिख देंगे, तो ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, यानी 2 ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, आप डायरेक्ट सूत्र भी लगा सकते हैं परिणामिक। ई बराबर होता है √ई ए² प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई ए ई बी कॉस थीटा। ठीक है, गुणा भाग उससे ज्यादा हो जाता है, इसके लिए इससे निकाल दिया। तो 2 ई ए का मान कितना है? 9/16 गुणे 10⁻6। अब कॉस थीटा निकालना है। हमने क्या किया? यहां से लंब खींच दिया, ये, क्योंकि ये भुजाएं बराबर तो बिल्कुल मध्य बिंदु पर आएगा। तो ये पूरी दूरी 2 मीटर है, तो ये दूरी बचेगी 1 मीटर। ठीक है, और यहां से ये दूरी है 4 मीटर। तो ये कोण कॉस थीटा आधार, तो ये समकोण बन रहा हमारा। यहां पर ये वाला कोण क्या? समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में, है ना, कॉस थीटा निकालेंगे जब, आधार यानी ये हो जाएगा, ये बिंदु सी मान लिया, तो ए सी आधार हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा ए एम। तो ए सी का मान 1 मीटर है और कर्ण का मान 4 मीटर है। कॉस थीटा ए सी अपॉन ए एम, ए सी का मान 1 मीटर है, ए एम का मान 4 मीटर है, तो 1/4 निकल आए। तो यहां पे रख देंगे 1/4। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, है ना, 2 बचा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, ऊपर बचेंगे 9, तो 9/32 गुणे 10⁻6। और परिणामी क्षेत्र तीव्रता की दिशा क्या होगी?
ए बी के समांतर, है ना, और किस ओर, ऋण आवेश की ओर जाएगी। परिणामी वैद्युत इस दिशा में यानी ऋण आवेश की ओर है, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। ये जो परिणामी क्षेत्र निकलेगा क्या होगा, ए बी के समांतर निकलेगा। न्यूटन प्रति कूलम। तो जब 9 में 32 का भाग करेंगे तो आप लोग भाग करके देखिए आएगा 0.281 गुणे 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम, है ना। दशमलव हमें यहां स्थित माना, एक स्थान किसका आएंगे तो हो जाएगा 2.8 गुणे 10⁻, इसमें एक कम कर देंगे, 6 में से 5 न्यूटन प्रति कूलम। और दिशा क्या लिख देंगे यहां पर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर या ऋण आवेश की ओर, इस दिशा में है ना, ठीक। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर ऋण आवेश की ओर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।